किसी ने क्या खूब कहा है कि समय अच्छे अच्छों को बदल देता है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके, जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन जिसने ठान लिया कि वो अमीरी में मरेगा। नाम था रवि। रवि गरीब पैदा हुआ था लेकिन उसकी सोच अमीर थी। वो हालातों के आगे झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो इस दुनिया को दिखाने के लिए आया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। गरीबी क्या होती है ये कोई किताबों में नहीं पढ़ सकता, इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे जिया है। रवि के घर की दीवारें कमजोर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर थी उसकी किस्मत। एक छोटा सा कमरा जहां 5 लोग सांस लेने के लिए भी जगह ढूंढते थे। छत से पानी टपकता मगर उसे रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था। रवि के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। उसके पास किताबें पुरानी थीं लेकिन हौसले नए थे। वो रोज स्कूल जाता, फटे जूते पहनकर, और हर कदम उसे उसकी सच्चाई याद दिलाता। क्लास में जब वो पीछे बैठता तो कुछ लोग हंसते थे, कहते थे, अबे तू क्यों पढ़ रहा है, आखिर में तुझे मजदूरी ही करनी है। ये शब्द किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ सकते थे, लेकिन रवि के लिए ये एक अलार्म था। घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। कभी कभी खाना कम पड़ जाता और रवि को भूखे ही सोना पड़ता। माँ उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मगर रवि की तकदीर के लिए उसकी भूख उससे बड़ी थी। उसे भूख थी इज्जत की, भूख थी अपने लिए एक पहचान बनाने की, भूख थी उन लोगों को गलत साबित करने की जो कहते थे कि गरीबी उसकी पहचान है। और उस दिन जब किसी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी दिन रवि ने ठान लिया, अब उसका नाम उसकी गरीबी से नहीं, उसकी जीत से पहचाना जाएगा। गरीब के पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, ताने और मजबूरी। रवि ने ये ताने बचपन से सुने थे। कोई दोस्त उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो कोई रिश्तेदार उसे परिवार की बदनामी बताता। गांव या मोहल्ले में जब किसी की शादी होती तो उसके माँ बाप को अकेले जाना पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर रवि साथ गया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। रिश्तेदार साफ साफ कह देते, भाई मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा मत करना, बच्चे को घर पर ही रखो। सोचिए अपनी ही फैमिली से ऐसा सुनकर कैसा लगता होगा। और दोस्त तो तब तक साथ होते हैं जब तक जेब में पैसे होते हैं। स्कूल में जब सब नए कपड़ों में आते तो रवि की पुरानी शर्ट देखकर कहते, अबे तुझे तो नया कपड़ा तक नसीब नहीं, जिंदगी में क्या ही करेगा। और फिर सब मिलकर हंसते। एक बार रवि ने एक दोस्त से सिर्फ 10 रुपए उधार मांगे थे, मगर जवाब मिला, भाई तुझे दिए तो कभी लौटाएगा भी नहीं। उस दिन उसे समझ आ गया कि गरीब की दोस्ती भी उसकी हालत से बड़ी नहीं होती। रवि ने कई बार चाहा कि इन सबको जवाब दे, उन्हें बता दे कि वो भी कुछ बन सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा, जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना है। उस दिन से रवि ने कसम खाई, अब कोई भी उसे दया की नजरों से नहीं देखेगा, अब वो किसी का एहसान नहीं लेगा, अब वो ऐसा कुछ करेगा कि ये दुनिया खुद उसे बुलाने पर मजबूर हो जाए। गरीबी सिर्फ बाहर नहीं होती, गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही घर में बैठा होता है, डर। रवि के घर में यही डर हर रोज दिखता था। जब भी वह अपने बड़े सपनों की बात करता तो जवाब मिलता, बेटा ज्यादा ऊंचा मत सोच वरना गिर जाओगे। उसकी माँ हमेशा कहती, मेहनत से पेट पल सकता है, सपने पूरे नहीं होते। और उसके पिता, वह बस एक ही बात दोहराते, हमारे नसीब में सिर्फ संघर्ष लिखा है, जितना हमारे बस में है उतना करो, ज्यादा मत सोचो। हर बार जब रवि कुछ बड़ा करने की बात करता तो उसे चुप करा दिया जाता। किस्मत से लड़ने की कोशिश मत कर बेटा, अपनी औकात में रहना सीख। औकात, ये शब्द उसे हर दिन सुनना पड़ता था, और यही शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। रवि सोचता था, अगर मेरी औकात ही मेरी जिंदगी तय करती है तो क्यों ना मैं अपनी औकात ही बदल दूं। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि छत पर बैठा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, अगर तारे इस अंधेरे आसमान में चमक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसकी आंखों में न नींद थी न ही डर, सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या। और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अब रवि ने ठान लिया था कि वो वही रास्ता चुनेगा जो किसी ने नहीं चुना। वो वही करेगा
जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहला सवाल जो उसे मारता है वो ये होता है, शुरुआत कहां से करूं? और यही सवाल रवि के सामने भी था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, बिजनेस शुरू करने का कोई आइडिया नहीं था, और नौकरी, कोई भी किसी गरीब लड़के को इतनी आसानी से नौकरी नहीं देता। लेकिन रवि को एक चीज पता थी, अगर कोई और रास्ता नहीं दिखता तो मेहनत ही आखिरी उम्मीद होती है। रवि ने मजदूरी करनी शुरू की। सुबह सूरज निकलने से पहले वो ईंटें उठाने पहुंच जाता, और जब बाकी लोग दोपहर में छांव में बैठकर सुस्ता रहे होते तब भी रवि अपने काम में लगा रहता। बाकी मजदूरों के लिए ये सिर्फ एक काम था, लेकिन रवि के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे पहली सीढ़ी थी। जब कोई काम जल्दी खत्म करता तो वो उनसे पूछता, भैया ये काम आपने कैसे किया? जब कोई नया टूल इस्तेमाल करता तो वो गौर से देखता और सीखने की कोशिश करता। बाकी लोग सिर्फ पैसे कमाने आए थे, लेकिन रवि यहां सीखने आया था। और इसी मेहनत को एक आदमी देख रहा था, एक बिजनेसमैन। हर दिन वह रवि को गौर से देखता कि ये लड़का अलग है। कोई और उसके जितना पसीना नहीं बहा रहा था, कोई और उसके जितना सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उस आदमी ने रवि से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रवि का जवाब था, क्योंकि मुझे अपनी तकदीर बदलनी है। यही वो पल था जब रवि की जिंदगी बदलने वाली थी। जिंदगी में मौके किसी के लिए नहीं रुकते, लेकिन कुछ लोग मौके का इंतजार करते हैं और कुछ मौके को पहचान कर उसे अपनी तकदीर बना लेते हैं। रवि दूसरा इंसान था। जिस बिजनेसमैन ने रवि की मेहनत को देखा था, उसने उसे अपने गोदाम में एक छोटी सी नौकरी देने का फैसला किया। ये नौकरी किसी के लिए भी खास नहीं थी, बस एक छोटा सा असिस्टेंट जो माल गिनने और कागज लाने ले जाने का काम करता। बहुत से लोग सोचते, बस इतनी सी नौकरी, इससे क्या होगा? लेकिन रवि की सोच अलग थी। उसने सीखा था कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर सीखने की नीयत बड़ी हो। जहां बाकी लोग सिर्फ दिए गए काम को पूरा करने में लगे रहते, रवि हर चीज को ध्यान से देखता। कैसे ऑर्डर प्लेस होते हैं, कैसे बिजनेस चलता है, मालिक कैसे सौदे करता है। कई बार लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, अबे तू तो मजदूर था, ये बिजनेस समझने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन रवि चुपचाप अपने मिशन में लगा रहा। धीरे धीरे उसने हर छोटी चीज सीख ली। जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे थे, वहीं रवि अपने दिमाग में अपने सपनों का बिजनेस प्लान बना रहा था। और एक दिन वही बिजनेसमैन रवि के पास आया और कहा, तुम कुछ अलग हो, तुम्हें बड़ा करने का मौका चाहिए? रवि मुस्कुराया और सिर्फ एक ही जवाब दिया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। और यही वो दिन था जब रवि की मेहनत ने पहली बार उसे उसकी किस्मत से आगे खड़ा कर दिया। कहते हैं, जब तुम्हारी मेहनत सच्ची होती है तो उसे देख रही दुनिया में से कोई ना कोई तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो ही जाता है। रवि ने बिजनेसमैन की छोटी नौकरी को भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बना दिया था। जहां बाकी लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, वहीं रवि हर चीज को सीखने और समझने में लगा हुआ था। फिर एक दिन उस बिजनेसमैन ने उसे एक बड़ा काम सौंप दिया। रवि, ये ऑर्डर मैनेज कर सकते हो? बाकी लोग हैरान थे, एक मजदूर का बेटा अब बिजनेस के फैसले लेगा? रवि के पास दो रास्ते थे, या तो वो डरे और पीछे हट जाए, या फिर इस मौके को अपने लिए एक नया दरवाजा बना ले। और रवि ने दूसरा रास्ता चुना। उसने वो ऑर्डर मैनेज किया, नए क्लाइंट्स से डील की और अपनी मेहनत से मालिक को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। कुछ ही महीनों में उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलने लगी। और फिर आया वो दिन जब रवि ने फैसला किया, अब वो खुद का बिजनेस शुरू करेगा। पहले महीने उसने सिर्फ 5,000 कमाए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना? लेकिन रवि जानता था ये तो बस शुरुआत थी। वो दिन रात काम करता, नए तरीके सीखता, छोटे से छोटा मौका पकड़ता, और धीरे धीरे उसकी इनकम 50,000 फिर 1 लाख तक पहुंच गई। अब वही लोग जो उसे गरीब समझकर ताने मारते थे, उसके पास आकर पूछते, भाई हमें भी कुछ टिप्स दे दो। और रवि सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था यही उसकी जीत। कहते हैं, जब इंसान खुद की कीमत समझ जाता है तो दुनिया उसे अनमोल बना देती है। रवि की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी कमाई अब हजारों से लाखों में पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, ये उन तानों का जवाब था जो उसे सुनने पड़े थे। ये उन रातों का बदला था जब वो भूखा सोया था। अब उसकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने और बड़े प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए और कुछ ही सालों में वो करोड़ों कमाने लगा। लेकिन असली बदलाव तब आया
जब उसने अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा घर खरीदा। वही माँ जो कहती थी कि किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, आज अपने बेटे की मेहनत का इनाम देख रही थी। वो शादी ब्याह जहां कभी रवि को बुलाया तक नहीं जाता था, अब वहां उसकी गाड़ियां सबसे आगे खड़ी होती थी। रिश्तेदार जो कभी उसकी गरीबी पर तंज कसते थे, अब उसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगते थे। लेकिन रवि बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया था। उसने फैसला किया कि वो उन बच्चों की मदद करेगा जो उसी की तरह गरीबी से जूझ रहे हैं। उसने एक संस्था शुरू की जो गरीब बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के मौके देती थी, क्योंकि रवि जानता था सफलता का असली मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता, बल्कि अपने जैसे और लोगों की जिंदगी बदलना होता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मत घबराओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। रवि की जिंदगी बताती है कि ताने सुनना जरूरी है, अपमान सहना जरूरी है, गरीबी में जलना जरूरी है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आग नहीं जलेगी, और जब तक आग नहीं जलेगी तब तक इंसान इतिहास नहीं लिखेगा। आज रवि जहां खड़ा है वहां पहुंचने में उसे सालों लगे। ये आसान नहीं था। उसे रास्ते में कई बार गिरना पड़ा, कई बार लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर बार उसने एक ही चीज सोची, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और यही तुम्हें भी सोचना है। ताने सुनो, अपमान सहो, तकलीफें झेलो, लेकिन रुको मत। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जब तुम खड़े रहो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हें नीचे बैठाने की। तय करो कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। रवि ने फैसला लिया था कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगा, और उसने लिखी। अब बारी तुम्हारी है। आज अगर तुम्हें कोई छोटा समझता है, तुम्हारी काबिलियत पर शक करता है, तो उन्हें जवाब देने का बस एक ही तरीका है। खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले लोग 2 बार सोचें, क्योंकि जब तुम्हारा क्यों क्लियर हो जाता है तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक तुमने रवि की कहानी सुनी, लेकिन अब सवाल यह है, तुम्हारी कहानी क्या होगी? आज तुम जहां भी खड़े हो सकता है हालात तुम्हारे खिलाफ हो सकता है तुम्हारे पास कोई सपोर्ट ना हो, लोग तुम पर हंस रहे हो, तुम्हारे फैसलों का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन याद रखो यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी उड़ान ऊंची होने वाली है। अगर तुम्हें कोई छोटा समझता है तो मत लड़ो, मत बहस करो, बस खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही उनका जवाब बन जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या तुम वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो या बस सोचते रहना चाहते हो? याद रखो, बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, बड़ा करने के लिए खुद को झोंकना पड़ता है। आज रवि की कहानी पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, और ये कहानी सिर्फ तब लिखी जाएगी जब तुम एक फैसला लोगे, मैं अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। रातों को जागना पड़ेगा, ताने सहने पड़ेंगे, तकलीफों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक दिन जब तुम जीतोगे तो वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। तो फैसला करो, क्या तुम भी एक दिन अपनी कहानी लिखोगे या फिर वही बनकर रह जाओगे जैसा दुनिया तुम्हें देखना चाहती है? अब समय तुम्हारा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह तुम्हारे हाथ में है। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।